Hello dear students, welcome in this YouTube channel. Let's do some questions of class 7 or 8. These are linear equations in one variable. So in this question we will find the value of y. तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे. क्वेश्चन इज 6y + 1 / 2 + 1. सो लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन टेक एलसीएम. सो एलसीएम इज 2 बिकॉज हियर इट इज़ 1/1. ठीक है, एलसीएम 2 आ गया. सो 2 1s are 2, सो 1 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो 6y + 1 ही आएगा. प्लस 1, हाउ मेनी आर 2? 2s are, राइट. सो मल्टीप्लाई विद 2 is equal to, here it is as it is, over 3. ओके, नाउ यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो. 6y + 1 + 2 is 3. सो ये बन गया 6y + 3 over 2 is equal to 7y - 3 over 3. सो अब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी सिर्फ एक ही पूरा डिनोमिनेटर है 2, और अपने राइट हैंड साइड में भी सिर्फ सिंगल डिनोमिनेटर है सारी टर्म्स का 3. सो अब हम क्रॉसिंग कर सकते हैं. यहाँ पे इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 से इसको मल्टीप्लाई पूरे को और 2 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई हम कर देंगे. ठीक है, सो 3 × 6y + 3 इज इक्वल टू 2 × 7y - 3. सो देखते हैं क्या आता है हमारे पास. 3 × 6 18, 18y + 3 3s are 9 is equal to 2 7s are 14y and 2 × -3 is -6. अब अपने वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है और कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ. तो 18y एंड ब्रिंग दिस 14y टू लेफ्ट हैंड साइड. तो ये +14y है, यहाँ आके -14y बन जाता है, राइट. इज इक्वल टू -6 एंड हेयर इट विल बिकम -9 बिकॉज +9 दूसरी साइड जाके -9 बन जाएगा. सो 18y - 14y इज 4y इज इक्वल टू -6 - 9 इज -15. सो y is -15 एंड दिस 4 इज मल्टीप्लाइड हेयर 4 × y. सो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो -15 over 4 बन जाएगा y की वैल्यू. अब हमें ये चेक भी करना है. क्वेश्चन में दिया है कि सॉल्व करो और चेक करो. सो चेक भी करना है कि ये हमारा आंसर सही है कि गलत है. तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में y की वैल्यू -15 over 4 भरेंगे और चेक करेंगे कि दोनों साइड्स बराबर आती हैं कि नहीं आती हैं. सो चेकिंग, व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट this equation 6y + 1 over 2 + 1, right, is equal to 7y - 3 over 3. So put y is equal to -15 over 4, this is minus, in both sides, right. दोनों तरफ भरना है हमने. तो 6 × y, क्या y क्या है, -15 over 4. तो जहाँ जहाँ आपके पास y आ रहा है you will fill -15 over 4 plus 1, this one, okay, over 2 and plus this one is separately here, right, is equal to 7 × 7 and into y. Y means -15 over 4, then -3 over 3. Again here you should not get confused that 6 into y is -15 over 4 plus 1, this one is here, over 2, here it is +1 separate, right. Now see here any cancelling is there, so it is there. 2 2s are 4, 2 3s are 6. So in here it is left 3 into -15 -45, right, over 2 plus 1 over 2, right, and this +1 is a separate. हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसको सॉल्व करा. ये आ गया -45 over 2 plus 1 over 2 एज इट इज एंड दिस +1 एज इट इज. एंड यहाँ पे भी कोई कैंसलिंग है, कैंसिलेशन है कोई, तो देखो नहीं है जी. 4 और 7 कैन नॉट बी कैंसल्ड. सो मल्टीप्लाई कर सकते हो. -15 × 7 -105 over 4 -3 एज इट इज over 3 एज इट इज. सो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता हुआ, कोई बात नहीं, बट वी कैन डू. सो अब क्या करेंगे, आप ऊपर यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो आप, यहाँ पे एलसीएम. सो इन दोनों में एलसीएम क्या है, 1 मीन्स 1 over 1, तो एलसीएम बन जाएगा 2 ओनली हियर, है ना.
सो 2 1 जा, सो 1 से मल्टीप्लाई, राइट, प्लस 1 2 जा, सो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया, ऊपर लिया हमने एलसीएम, और नीचे वाला 2 एज इट इज, ये सब का डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये सब का डिनोमिनेटर है, प्लस 1 ये वाला इज इक्वल टू, हेयर ऑल्सो यू टेक एलसीएम 4 हेयर, इन दोनों में इट इज 3/1 ना, टेक एलसीएम 4 यहाँ पे, इसको मत देखो, ये 3 आना है, आना नीचे, तो एलसीएम आ गया 4 1 जा, सो 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज, माइनस ये वाला माइनस 1 हाउ मेनी जा 4 जा, सो 4 से मल्टीप्लाई, और ये वाला 3 तो आना ही है नीचे, राइट। अब देखते हैं क्या बनता है, ओके, -45 + 2 कितना होता है, -43, ओके, ओवर 2, राइट। अब देखो इन दोनों का ओवर 2 है यहाँ पे, तो वो नीचे ही जाना है यहाँ पे, ओके, इन दोनों का डिनोमिनेटर है जी 2, यू कैन सी हियर, इन दोनों का डिनोमिनेटर ऊपर देख सकते हो, इन दोनों का डिनोमिनेटर है ये 2, तो ये आप समझ लो कि इस पूरे का इन दोनों का डिनोमिनेटर 2 है नीचे, तो वो भी यहीं जाना है नीचे डिनोमिनेटर में, +1 इज इक्वल टू, यहाँ पे है कोई -105 इंटू -12 -117 ओवर 4, और ये जो 3 है ना, ये कहाँ जाना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर है, तो ये नीचे ही रहेगा, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे कोई कैंसिलिंग है तो कर दो, मेरे ख्याल से नहीं है, तो -43 ओवर 4 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई कैंसिलिंग है, हाँ जी, 3 से कर सकते हो कि नहीं, सो हेयर यू कैन कैंसिल विद 3, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 2 इज लेफ्ट 27, 3 9 जा 27, तो ये बन गया जी आपके पास -39 ओवर 4। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना, अभी तक थोड़ा सा बचा हुआ ये, तो 4 एलसीएम ले सकते हो यहाँ पे, 4 इज एलसीएम, सो 4 1 जा 4, 1 से मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे 1 ओवर 1 है ना, तो 1 4 जा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो आप देख सकते हो दोनों ही साइडें बराबर आ रही हैं, सो दैट इम्प्लाइज हियर यू कैन डू -43 + 4 कितना होता है, -39 ओवर 4, और दूसरी साइड भी -39 ओवर 4 आ गया, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो चेक्ड, अगर दोनों साइडें बराबर आ गई तो हमारा चेकिंग सही है, मतलब हमारा क्वेश्चन पूरा ही बिल्कुल सही है। Let's do this next question, and this is 6x - 2 over 5 is equal to 2x - 1 over 3 - 1/3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ठीक है फाइन है, यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लेना 3, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें, 6x - 2 over 5 as it is, and here you take LCM 3, और these are like fractions only, you can be directly you can write, so यहाँ पे 3 1 so 1 से मल्टीप्लाई, माइनस दिस एंड 3 1 सो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 ही आना है, ठीक है, सिंपल है। तो देखिए क्या बनता है, 6x - 2 ओवर 5 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बना 2x -1 - 2 बन जाएगा, ओके। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि सिंगल डिनोमिनेटर है सारे लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड में भी एक ही डिनोमिनेटर है सबका, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 6x - 2 इज इक्वल टू 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो क्या बनता है हमारे पास, 3 6 जा 18, सो 18x बन गया, माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, तो 10x बन गया, एंड 5 इंटू -2 इज -10 बन गया। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है, और दूसरी टर्म्स को कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में, और ये ध्यान रखना कि अगर आप टर्म्स को, प्लस की टर्म्स को दूसरी साइड ले जा रहे हो तो माइनस बन जाता है, और माइनस टर्म्स को ले जा रहे हो तो प्लस बन जाता है। अगर मल्टीप्लाई हो यहाँ पे तो इधर डिवाइड हो जाता है दूसरी साइड जाके, और अगर डिवाइड हो तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई बन जाता है, वो ये चीज़ों का ध्यान रखना आपने। सो इट बिकम्स 18x, और दिस 10x विल कम टू दिस साइड, इट बिकम्स -10x इज इक्वल टू हियर -10, और इधर जाके 6 का बन गया +6, -6 का +6, तो ये बन गया आपका 18x - 10x इज 8x, एंड अगर आप यहाँ देखें तो -10 + 6 इज -2, राइट। सो x बन गया आपका सॉरी इट इज़ -4 नॉट 2, तो अब आपका क्या बन गया -4 ओवर 8, तो ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा, सो x इज -1/2 इज कमिंग हेयर। सो अब आपने ये चेक भी करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। लेट्स डू चेकिंग नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस इक्वेशन एज इट इज,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू दोनों तरफ भर देंगे। सो पुट x इज इक्वल टू -1/2 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो देखो जहां जहां x आएगा -1/2 लिख देना। 6 इंटू एक्स, एक्स मीन्स 1/2, -2, बाकी एज इट इज लिखने हैं आपने, सिर्फ x की जगह ये भरना है। 2 इंटू एक्स, एक्स है तो -1/2 लिख दो, आगे -1 है ओवर 3 है, -1/3 ये अकेला है, ठीक है जी। तो अब देखिए कटिंग कर सकते हो, 2 1 जा 2 3 जा, राइट, और यहाँ पे 2 2 कट भी जाएंगे। ओके, तो ये बन गया जी 3 इंटू -1 -3, है ना। सो -2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ये तो ठीक है, इजी हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे सिर्फ -1 बचता है और आगे भी -1 है, ओवर पूरा 3 है एंड -1/3। ओके, सो -5 ऊपर बन गया क्योंकि -3 -2 इज -5 ओवर 5 इज इक्वल टू हियर -2 ओवर 3 एंड -1/3। सो 5 5 कैंसल्ड, सो -1 बन गया इज इक्वल टू, हियर एलसीएम ले सकते हो, 3 इज एलसीएम एंड -2 -1, सो इट बिकम्स -1 इज इक्वल टू, ये कितना बन गया, -2 -1 इज -3 ओवर 3, सो इट इज ऑल्सो -1 कटिंग करके, सो -1 इज इक्वल टू -1, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आवर आंसर इज बिल्कुल राइट, सो चेक्ड। नाउ लेट्स डू दिस 22nd क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 2x - 3 इज इक्वल टू 3y10 इंटू 5x - 12। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3y10 पूरे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई है, 5x - 12 के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, राइट, वी कैन डू लाइक दिस वे। 10 से मल्टीप्लाई करा इसको, तो 10 इंटू 2x - 3 आ गया, और 3 ये है तो 3 से 5x - 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो इसको इससे और इसको इससे अंदर, तो ये बन गया 10 इंटू 2x इज 20x माइनस 10 इंटू 3 इज 30 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज 15, x साथ में माइनस, ओके, तो 3 इंटू -12 इज -36, तो -36 आएगा। अब आप वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो 20x एंड ये इधर जाके -15x बन जाएगा एंड -36 एज इट इज़, और ये +30 बन जाएगा यहाँ जाके -30 का, तो ये आपके पास बचा 5x इज इक्वल टू -6 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि -36 + 30, तो माइनस वाला थोड़ा बड़ा है तो 6 आंसर आएगा। ओके, सो आंसर इज x इज इक्वल टू, ये 5 डिनोमिनेटर में जाएगा, -6 ओवर 5 आंसर आपको मिल जाएगा। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे क्या ये सही भी है कि नहीं। तो चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू भरेंगे x की, तो हम विल राइट हियर पुट x इज इक्वल टू -6/5 ऑन बोथ साइड और इन बोथ साइड्स। ओके, तो सी क्या बनता है, देखो 2 इंटू एक्स की जगह आ गया जी -6 ओवर 5 -3 इज इक्वल टू हेयर 3/10 इंटू 5 इंटू -6 ओवर 5। अब सेम ब्रैकेट्स आ रही हैं, इस ब्रैकेट का चेंज कर दो, इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, ठीक है, -12। देखते हैं क्या दोनों तरफ सेम आती हैं। तो अब क्या बन गया सी, कोई कटिंग है नहीं, तो 6 इंटू -2 इंटू -6 इज -12 ओवर 5 -3 इज इक्वल टू 3/10 एज इट इज़, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 5 कट, तो -6 -12 तो -18 इट इज़, राइट। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम विल बी 5, सो 5 1 जा, सो 1 से मल्टीप्लाई तो -12 ही आना है, और इट इज़ 3/1, सो 1 5 जा, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 3 जा इज इक्वल टू हेयर एनी कटिंग, येस इट इज़ 5 2 जा 5 9 जा, सो ऊपर बन गया -9 इंटू 3 -27 ओवर 5 नीचे, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो -27 ही आ रहा है, ठीक है, -12 -15 इज -27 ओवर 5 इज इक्वल टू -27 ओवर 5। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो चेक्ड। Let's do 23rd question, and here 3 into y minus 3 is equal to 5 into 2y plus 1. So multiply here with 3. So 3 into y is 3y minus 3 into 3 is 9 is equal to 5 into 2y is 10y plus 5 into 1 is 5. Bring this 10y to left hand side and 9 to the right hand side. Variable in the left hand side. So 3y एंड 10 यहाँ के बन गया -10y, 5 इज देयर, सो -9 बन गया +9। ओके,
सो यहाँ पे अगर आप देखो तो बनता है -7y, क्योंकि 3y माइनस 10y, तो माइनस वाला बड़ा है तो 7 बड़ा है, तो 7y बन गया इज इक्वल टू 14 बन गया। सो y इज इक्वल टू ये -7 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो -7 यहाँ पे, तो -2 आ गया जी y। सो y इज -2। नाउ वी विल चेक दिस। सो फॉर चेकिंग हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो विल राइट पुट y इज इक्वल टू -2 ऑन बोथ साइड्स इन द गिवन इक्वेशन। सो 3 इंटू वाई को भरा -2, तो -2 लगा दो यहाँ पे, एंड -3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू माइनस है आगे y का, तो -2, अब सेम ब्रैकेट्स आ रही हैं तो इस ब्रैकेट को चेंज कर दो आप, ओके, +1, इट इज़ +1। अब देखते हैं -3 इंटू -2 -5, तो -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -15 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 इंटू -2 -4, -4 +1, राइट, तो ये बन गया -15, एंड यहाँ पे देखिए -4 +1 -3, -3 इंटू 5 -15, so left hand side is equal to right hand side, so checked, and our answer is right also. Now let's solve this question. This is 0.6x plus 0.8 is equal to 0.28x plus 1.16, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 0.6x, और ये इधर आके बन गया -0.28x, राइट, इज इक्वल टू, ये बन गया आपका 1.16, एंड दिस विल गो हेयर एंड बिकम -0.8, ओके। नाउ सी, -0.6 माइनस 0.28, सो 0.6 का मतलब होता है 0.60, ओके, ये इसका मतलब होता है जी, ठीक है। आप इन दोनों को माइनस कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 0.60 एंड 0.28 को माइनस करना है, तो यहाँ बन गया 10, 10 माइनस 8 इज़ 2, यहाँ पे 5 बचा बिकॉज बोरो लिया था यहाँ से, तो 5 माइनस 2 इज़ 3, सो 0.32 बचेगा यहाँ पे, 0.32 बचेगा यहाँ पे, ओके, इज़ इक्वल टू, इन दोनों को भी माइनस कर दो आप यहाँ पे, 1.16 में से 0.8 का मतलब है 80 लगा दो साथ में, ओके, तो माइनस कर सकते हो 6, एंड यहाँ पे 11 बन गया, तो 11 माइनस 8 इज़ 3, तो यहाँ पे 0 0 माइनस 0 इज़ 0, तो ये बन गया 0.36, ठीक है जी। सो अब क्या बना, x इज़ इक्वल टू 0.36, और ये जो है 0.32 वो नीचे चला जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, बिकॉज डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप 0.36 का मतलब है 36/100, और इसका मतलब है 32/100, ठीक है। तो ये 100 कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 36/32, क्योंकि इसका 100 नीचे आएगा, इसका 100 ऊपर जाएगा, तो कट जाएंगे वो 200, ठीक है। और यू कैन सिंपली से वी आर शिफ्टिंग द डेसिमल 2 प्लेसेस फॉरवर्ड, तो वैसे भी आप समझ सकते हो। तो ये बन गया जी आप। अब आप कटिंग कर सकते हो, इट इज़ गोइंग विद 2, तो 16 2 ज़ा, एंड इट इज़ 18 2 ज़ा, अगेन विद 2 यू कैन कैंसिल, 8 2 ज़ा, और दिस इज 9 2 ज़ा, सो 9/8 इज कमिंग हेयर। और डेसिमल में भी इसको आप बदल सकते हो, तो अगर आप डिवाइड करो तो आपकी मर्जी है, 8 1 ज़ा 8, 1 बचा, तो 1 छोटा है तो पुट है डेसिमल, 1 का 10 बन गया, सो 8 1 ज़ा 8, 10 से 8 2 बचा, बन गया 20, 8 2 ज़ा 16, बच गया 4, 20 में से 16 4 बचा, बन गया 40, 8 5 ज़ा 40। तो आप डिवाइड कर सकते हो, दिस यू हैव माइट हैव लर्नड, ऐसे आप डिवाइड कर रहे हो, ऑलरेडी नहीं आता है आपको तो आप ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, 1 बचा, अगर आप यहाँ 0 लगा रहे हो तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 8 1 ज़ा 8, फिर बन गया 2, बन गया 20, 8 2 ज़ा 16, फिर आपका यहाँ पे 4 बच गया, फिर अपनी मर्जी से 0 लगा दो, बन गया 8 5 ज़ा 40। तो एनी वैल्यू कैन टेक, 9/8 भी ठीक है और 1.125 भी आपके लिए ये ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, दीज वैल्यूज वी विल फिल। सो पुट x इज इक्वल टू 1.125 इन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 0.6 इंटू एक्स, एक्स इज 1.125, राइट, प्लस 0.8
is equal to 0.28 into 1.125 प्लस इट इज़ 1.16 थोड़ा सा ओके। सो अब मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, सिंपल 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं बताता हूँ आपको। 6 से करो, 6 5 ज़ा 30, 3 है 0 है 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 3 15, 5 हेयर 1 एज कैरी, 6 1 ज़ा 6, 6 एंड 1 7 एंड पॉइंट बाद में लगाना आपने, 6 1 ज़ा 6 राइट, ये आ गया। अब आप देखो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3, यहाँ पे 1 है, टोटल बन गई 4, तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, तो एंड से काउंट कर लो 1 2 3 4, ये आ गया जी आंसर, दिस इज आंसर ओके। आप 0 यहाँ पे अपनी मर्जी से लगा सकते हो राइट, प्लस और यहाँ पे यही आया प्लस 0.8 ओके इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो बड़ी मल्टीप्लाई है तो हमें स्पेशली यहाँ पे साइड पे करनी पड़ेगी, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, इतना ईजी नहीं हो पाएगा, तो वी विल मल्टीप्लाई हियर 1.125 को हमने 0.28 से ना 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है। 8 5 ज़ा 40, 0 हेयर 4 एज कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, 2 आ गया, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10 आ गया, 1 हेयर, 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 9 आ गया, ठीक है। अब क्रॉस आ गया यहाँ पे, 2 से कर दो, 5 2 ज़ा 10, 1 चला गया आगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 दैट 5, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो देखते हैं क्या बनता है, 0 0 5, ये बन गया। अब डेसिमल प्लेसेस देखो कितनी है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5, 5 डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल, सो ये बन गया 0.315, और ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती एंड वाली 0 की, प्लस 1.16। देखते हैं इन दोनों को ऐड करके सेम आंसर आता है कि नहीं आता है, सो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है, तो देखते हैं, आना चाहिए सेम। तो इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पे मैं प्लस करने जा रहा हूँ, तो 0.6750 एंड 0.8 दोनों को प्लस करना है, तो बन गया 0 5 7, ये 8 प्लस 6 14, और यहाँ पे 1, तो ये बन गया 1.475, और ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है एंड वाली 0 की, इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करते हैं, चलिए यहाँ पे 0.315 एंड ईयर 1.16, सो देखिए ये यहाँ पे 5 ही अकेला, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो बिल्कुल सही आंसर हमारा आ रहा है, तो इट मीन्स वी आर राइट। सो थोड़ी सी इसमें हमने कटिंग शटिंग ज़्यादा कर दी, पर नो प्रॉब्लम, आंसर इज़ राइट, सो चेक्ड। सो इट वाज लिटिल डिफिकल्ट, इसी कैलकुलेशन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू शुड हैव प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस ही तो होती है। हाँ जी, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। 2.4 इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 0.6 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ओके। सो अब आप मल्टीप्लाई कर दो 2.4 को इन दोनों से, 2.4 इंटू 3 7.2, आप साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2.4 इंटू एक्स इज माइनस 2.4x ओके, इसको कर दो, 0.6 इंटू 2x तो बन गया माइनस 6 इंटू 2 12 होता है, तो 1.2 बन गया x, एंड माइनस 0.6 इंटू माइनस 3 इज प्लस बन जाएगा माइनस माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 6 3 ज़ा 18, और 1 डेसिमल प्लेस है तो 1 यहाँ पे आ जाएगी प्लेस, इज इक्वल टू 0। अब आप वेरिएबल को अलग कर दो और नंबर्स को अलग से सॉल्व कर दो, तो माइनस 2.4x माइनस 1.2x आप यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो, दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे, है ना, तो दिस 3.6, तो 3.6x बन जाएगा, वो भी दोनों माइनस के हैं राइट। अब इन दोनों को दोनों ही प्लस के हैं, तो 7.2 प्लस 1.8 बन जाएगा जी आपका 9, टोटल 9.0, दैट इज 9 राइट, इज इक्वल टू 0। अब ये 9 इस साइड चला जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल्स रखने होते हैं सिर्फ, तो ये -9 बन जाएगा। अब माइनस माइनस सिंगल माइनस है, कट जाएगा यहाँ पे आमने सामने, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये 3.6 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा राइट। अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 9 ओवर इसका बन जाएगा 36/10, है ना, 36/10 बनेगा ना, जब डेसिमल हटाएंगे तो वो 10 ऊपर चला जाएगा। अब आप कटिंग कर सकते हो, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा राइट, तो 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, सो x इज 5/2 बोल दो इसको, या 5/2 की डेसिमल फॉर्म होती है 2.5, है ना। तो एनी वे यू कैन टेक द वैल्यू, सो दिस इज आंसर। नाउ वी विल चेक दिस, नाउ लेट्स डू द चेकिंग। So what we do, we will fill in both sides the value of x as 2.5. So we'll write here, put x is equal to 2.5 in both sides. Okay, तो देखिए 2.4 into 3 minus x is 2.5, minus 0.6 into
2 इंटू एक्स, एक्स इज 2.5, सो इंटू 2.5, अब ब्रैकेट सेम आ रही है, इसको चेंज कर सकते हो आप, -3 इज इक्वल टू 0। देखते हैं कि क्या सॉल्व करके आता है। सो 2.4 इंटू 3 माइनस 2.5 होता है जी 0.5 ओनली, यू कैन माइनस इट, इज इक्वल सॉरी माइनस 0.6 इंटू 2.5 इंटू 2, सो 2.5 का डबल 5 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, -3 इज इक्वल टू 0। देखते हैं सेम आता है कि नहीं। सो 2.4 इंटू 0.5, 24 5s you do first of all, so 5 4s are 20, 2 here, 5 2 are 10 plus 2 12। अब देखो दो डेसिमल प्लेसेस है ना, तो दो यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 1.20 आएगा, माइनस व्हाट इज 5 माइनस 3 2, तो 0.6 इंटू 2 1.2 ओनली, राइट। सी हियर बोथ आर सेम, 1.2 1.2, इस जीरो को कोई मतलब नहीं होता है, यू कैन पुट हियर ऑल्सो 0, नो प्रॉब्लम। तो क्या बन गया, दिस सेम थिंग माइनस सेम थिंग 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, left hand side is equal to right hand side, so checked। So this way we will check these questions, so our answer is right also because both sides are coming same। Thanks for watching।